जय हिंद साथियों, आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखेंगे प्यारे बच्चों, बेटा सप्लीमेंट्री रीडर 12th कक्षा 12 की मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद देखेंगे एक ही वन शॉर्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन। पहले देखेंगे जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उन्हें देखेंगे अपने शब्दों में किस प्रकार हम लिखते हैं, हमारी ट्रांसलेट के अनुसार हम किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। ठीक है, अगर यदि हमारी ट्रांसलेशन, यदि हमारी ग्रामर मजबूत है तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अपने शब्दों में। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल वेयर वाज इट सिचुएटेड। ये किससे रिलेटेड है क्वेश्चन? चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, और जिसे लिखा है जैक फिने ने। किसके द्वारा लिखा गया? जैक फिने के द्वारा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या है? वेयर वाज इट सिचुएटेड, वह कहाँ स्थित है, वह कहाँ स्थित था। तो आंसर देखेंगे, इसमें से बना देंगे थर्ड लेवल वाज ए फॉल्स इमेजिनेशन। कि थर्ड लेवल, बाज माने था, ये माने फॉल्स माने गलत, इमेजिनेशन माने कल्पना। ठीक है, वह एक गलत कल्पना थी या रॉन्ग कल्पना थी ऑफ चार्ली, चार्ली की। जो थर्ड लेवल है वो चार्ली की एक गलत कल्पना थी या गलत काल्पनिक कल्पना थी। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि इट वाज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली। इट माने यह, बाज माने थी, नॉट माने नहीं, प्रेजेंट माने उपस्थित, देयर माने वहाँ फिजिकली भौतिक रूप से, वह भौतिक रूप से वहाँ उपस्थित नहीं था। कि थर्ड लेवल केवल दो ही लेवल थे, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। थर्ड लेवल कोई हमारा नहीं था। तो द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। कि द थर्ड लेवल, तीसरा तल, बाज माने था, सिचुएटेड माने स्थापित, कहाँ स्थापित था? एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन को ही थर्ड तल या तीसरा तल कहा जाता था। तब कहाँ स्थापित था? न्यूयॉर्क में। जैसे क्या बोला जाता है तीसरे तल, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड। कि व्हाट माने क्या, अबाउट माने विषय में, हिज ग्रैंडफादर अपने दादाजी के, अपने दादाजी के विषय में, चार्ली माने चार्ली ने, टेल माने बताया, टू हिज फ्रेंड अपने मित्र को। कि चार्ली ने अपने मित्र को अपने दादाजी के बारे में क्या बताया। तो आंसर देखो अपने शब्दों में बना देंगे। यहीं से कि चार्ली प्रेजेंट इंडेफ में पास्ट इंडेफ में बदल देंगे। चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड, चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड, फ्रेंड का नाम था सेम। क्या नाम था? सेम। हाँ, तो चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड सेम। ठीक है, अबाउट हिज ग्रैंडफादर, अबाउट हिज ग्रैंडफादर, तो देखो यहीं से बन जाएगा कि चार्ली टोल्ड टू हिज फ्रेंड सेम अबाउट हिज ग्रैंडफादर। उसके बाद दैट लगा देंगे। क्या कर देंगे? दैट ही ऑल्सो कलेक्टेड द स्टाम्प लाइक मी। ही माने वह या वे, आल्सो माने भी, कलेक्टेड माने होता है इकट्ठा करना। वे भी इकट्ठा करते थे या वह भी इकट्ठा करते थे। द स्टाम्प लाइक मी, मेरी तरह, वे भी मेरी तरह स्टाम्प इकट्ठा करते थे। एंड और, स्टार्टेड माने शुरू कर किया, और उन्होंने शुरू किया, माई कलेक्शन, मेरा कलेक्शन, और उन्होंने मेरा कलेक्शन शुरू किया या करवाया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि हु वाज साइकाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। कि हु वाज साइकाट्रिस्ट, साइकाट्रिस्ट कौन था? व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और व्हाट माने क्या, ही माने उसने, टेल बताया, अबाउट माने बारे में, द थर्ड लेवल तीसरे तल के, उसने तीसरे तल के बारे में क्या बताया। तो देखेंगे कि सैम बिनर वाज ए साइकाट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। कि सैम का पूरा नाम था सैम बिनर। क्या था? सैम बिनर।
कि सैम बिनर वाज ए साइकाट्रिस्ट, कि सैम बिनर वाज माने था, ये माने साइकाट्रिस्ट माने होता है मनोवैज्ञानिक, ठीक है, कि वह एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक था। एंड और ए फ्रेंड ऑफ चार्ली, और वह चार्ली का मित्र था, और वह क्या था, चार्ली का मित्र था। ही टोल्ड अबाउट, ही माने उसने टोल्ड बताया, अबाउट माने विषय में, कि द थर्ड लेवल तीसरा तल, कि थर्ड लेवल तीसरा तल, दैट कि इट वाज ओनली ए बेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इट माने है, वाज माने था, ओनली माने केवल, ठीक है, ए बेकिंग ड्रीम बहकता हुआ सपना, जो विश इच्छाओं से फुलफिल्ड माने भरा हुआ था, एक बहका हुआ सपना था जो इच्छाओं से भरा हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरी एंड अदर स्ट्रेसेस, हाउ डू वी ट्राई टू ओवरकम देम। क्वेश्चन का सेंस है कि द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार, इज माने फुल माने भरा हुआ, ऑफ इनसिक्योरिटी असुरक्षा से, फियर डर से, वार युद्धों से, एंड वरी माने चिंता से, एंड अदर स्ट्रेसेस और अन्य तनावों से, कि आधुनिक संसार जो है हमारा असुरक्षा से, डर से, युद्धों से, चिंता से और अन्य तनावों से भरा हुआ है। हाउ डू वी ट्राई टू ओवरकम देम, कि हाउ माने कैसे, वी माने हम, ट्राई प्रयास करके, ओवरकम विजय प्राप्त कर सकते हैं, देम माने उन पर, या हम कैसे काबू, उन पर कैसे काबू कर सकते हैं, या हम उन पर कैसे काबू करते हैं, इस तरह से बोल देंगे। तो आंसर में लिख देंगे कि वी ओवरकम, यहीं से बना देंगे कि वी ओवरकम, हम काबू पा सकते हैं, फियर डर पर, एंड स्ट्रेस माने तनाव पर, हम डर पर और तनाव पर काबू पा सकते हैं। देयर जैसे, हॉबीज आदतों से, रीडिंग पढ़ने से, ट्रैवलिंग यात्रा करने से, फैमिली सपोर्ट परिवार के समर्थन से, एंड वाई इमेजिनिंग पीसफुल और शांतिपूर्ण कल्पना करने से, टाइम्स फ्री और समय के मुक्त होने से, फ्रॉम टेंशन, फ्रॉम माने से, टेंशन माने तनाव से, हम किस किस से अपने उस पर काबू कर सकते हैं, हम अपने डर पर और तनाव पर काबू किस प्रकार सकते हैं, हॉबीज, रीडिंग पढ़कर, ट्रैवलिंग यात्रा करके, फैमिली सपोर्ट परिवार का समर्थन के अनुसार द्वारा, एंड बाई इमेजिनिंग पीसफुल और काल्पनिक शांति से, टाइम्स फ्री और मुक्त समय पर से, या समय को मुक्त करके या समय से आज़ाद होकर, फ्रॉम टेंशन, फ्रॉम माने से, टेंशन माने तनाव से। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारे ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे, और चारों ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा जो मेन है वही हमारे 4 क्वेश्चन है जो हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे इसी का मास्टर लॉन्ग आंसर, ठीक है, इसी का मास्टर लॉन्ग आंसर देखेंगे इसी वीडियो में। अब देखेंगे प्यारे बच्चों द थर्ड लेवल का ही मास्टर लॉन्ग आंसर, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि हमारा 7 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखते हैं कि सैम बाज ए साइकाट्रिस्ट, सैम बाज माने था, ये माने साइकाट्रिस्ट माने मनोविज्ञान चिकित्सक, वह एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक था। ही वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, ही माने वह, वाज माने था, बेस्ट माने सर्वश्रेष्ठ, फ्रेंड माने मित्र, ऑफ चार्ली, चार्ली का, वह चार्ली का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मित्र था या घनिष्ठ मित्र था। चार्ली इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, कि चार्ली माने है, द मैन माने मुख्य, कैरेक्टर माने पात्र, चार्ली इसका मुख्य पात्र है, ऑफ दिस स्टोरी इस कहानी का, कि इस कहानी का जो चार्ली है वो मुख्य पात्र है। द स्टोरी मैंशनड, द स्टोरी माने कहानी में, मैंशनड माने बताया गया है, कहानी में बताया गया है,
दैट की मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वरी, वार एंड अदर स्ट्रेसेस। कि मॉडर्न वर्ल्ड जो हमारा आधुनिक संसार है, जो हमारा आधुनिक संसार है, फुल माने भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी असुरक्षा से, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। फियर डर से, ठीक है। वरी चिंताओं से, बार युद्धों से, आपस में लड़ना, ठीक है। एंड अदर स्ट्रेसेस और अन्य तनावों से। उसने कहा है कि जो हमारा आधुनिक संसार है वो किससे भरा हुआ है? असुरक्षा से, डर से, चिंता से, युद्धों से और अन्य तनावों से। आगे कि एवरीवन वांट्स टू एस्केप इट। एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई व्यक्ति वांट्स चाहता है, एस्केप माने बचना, इट माने इससे, कि प्रत्येक व्यक्ति इससे बचना चाहता है। आगे चार्ली ए आल्सो स्ट्रेच पर्सन। कि चार्ली माने चार्ली माने है, आल्सो माने भी स्ट्रेस्ड माने होता है तनावयुक्त पर्सन माने व्यक्ति। कि चार्ली भी एक तनावयुक्त व्यक्ति था या है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में टोल्ड बताया गया है, दैट की द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ए फॉल्स इमेजिनेशन ऑफ चार्ली। कि द थर्ड लेवल, तीसरा तल, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, इज माने है, माने एक फॉल्स इमेजिनेशन, एक फॉल्स कल्पना, ठीक है। ये गलत काल्पनिक कल्पना है ऑफ चार्ली की, ठीक है। आगे एक्चुअली वास्तव में he wants to go back in 1894 at Galesburg with his wife Louisa. Actually वास्तव में he wants, वह चाहता है, to go माने जाना, back माने वापस, in 1894, वह 1894 में वापस जाना चाहता था, एट गेल्सबर्ग के लिए, विद हिज वाइफ लुइसा, अपनी पत्नी लुइसा के साथ, ठीक है। वास्तव में वह अपनी 1894 में अपनी पत्नी लुइसा के साथ गेल्सबर्ग जाना चाहता था। वन डे, एक दिन, हिज साइकाट्रिस्ट फ्रेंड सैम लेटर फ्रॉम गेल्सबर्ग इज ए सिंबल ऑफ टेलिंग अस, ठीक है। कि वन डे, एक दिन, हिज साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, उसके मनोचिकित्सक, फ्रेंड माने मित्र, सैम्स माने सैम्स, ठीक है, या सैम बिनर का। एक दिन उसके मनोवैज्ञानिक चिकित्सक मित्र सैम का लेटर माने पत्र आया, फ्रॉम गेल्सबर्ग से, जो इज माने है, ए सिंबल माने प्रतीक, ऑफ टेलिंग बताने का, माने हमें। वह जो सैम जो था उसका मित्र, जो एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक था, वह उसे मनुष्य के बारे में पूर्ण ज्ञान था। तो उसका गेल्सबर्ग से जो पत्र आया, वहाँ का, वह गेल्सबर्ग का एक क्या था? प्रतीक था। टेलिंग अस, हमें बताने के लिए वह एक प्रतीक माना जाता है या प्रतीक है। दैट की एवरीवन इज स्ट्रेस्ड। कि एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति या हर व्यक्ति, इज माने है स्ट्रेसफुल, तनावों से भरा हुआ, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में। उसका कहना है कि सैम्स ने कहा उस पत्र में कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो तनाव से भरा हुआ है, या प्रत्येक व्यक्ति आधुनिक संसार में तनावों से भरा हुआ है। अब देख लेंगे दोबारा रिवाइज के सैम वाज ए साइकाट्रिस्ट। सैम एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक था। ही वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, वह चार्ली का सबश्रेष्ठ मित्र था। चार्ली इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, चार्ली जो था इसका मुख्य पात्र था। द स्टोरी मेंशन्ड, कहानी बताती है कि दैट की मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार, इज माने फुल भरा हुआ, इनसिक्योरिटी, फियर, वरी, वार एंड अदर स्ट्रेस,
कि जो आधुनिक संसार है वो हमारा असुरक्षा से, डर से, चिंता से, युद्धों से और अन्य तनावों से भरा हुआ है। आगे कहा गया कि एवरीवन वांट्स टू एस्केप इट, कि एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति या हर एक व्यक्ति इससे बचना चाहता है। चार्ली इज आल्सो स्ट्रेस पर्सन, चार्ली भी एक तनाव युक्त व्यक्ति था या तनाव से परेशान था, तनाव परेशान व्यक्ति था या तनाव युक्त व्यक्ति था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में टोल्ड बताया गया है दैट की द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ए फॉल्स इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, कि जो थर्ड लेवल की ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक फॉल्स इमेजिनेशन है, किसकी? चार्ली की, या गलत कल्पना है चार्ली की। एक्चुअली वास्तव में ही वांट टू गो बैक इन 1894 एट गैल्सबर्ग विद हिज वाइफ लुइसा। एक्चुअली वास्तव में वह अपनी पत्नी लुइसा के साथ 1894 में गैल्सबर्ग वापस जाना चाहता था। अब देखो किसकी पत्नी थी लुइसा? चार्ली की, ठीक है। वन डे, एक दिन, हिज साइकाट्रिस्ट फ्रेंड सेम लेटर फ्रॉम गैल्सबर्ग इज ए सिंबल ऑफ टेलिंग अस। वन डे, एक दिन, जो पत्र आया हिज साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, उसके मनोवैज्ञानिक चिकित्सक मित्र सैम का लेटर पत्र, जो फ्रॉम माने से, गैल्सबर्ग माने गैल्सबर्ग से, इज माने है, ये माने एक सिंबल माने प्रतीक ऑफ टेलिंग अस, हमें बताने का, कि जो वन डे हिज साइकाट्रिस्ट फ्रेंड, उसके मित्र फ्रेंड जो मनोचिकित्सक क्या था? चिकित्सक था या मनोवैज्ञानिक चिकित्सक था, उसका लेटर पत्र जो था, गैल्सबर्ग इज ए सिंबल ऑफ टेलिंग अस, वह हमें बताने का प्रतीक था, दैट की एवरीवन इज स्ट्रेसफुल इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आधुनिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्या? तनावों से भरा हुआ है, ठीक है। दोबारा देख लेंगे कि ये है कि दैट एवरीवन इज स्ट्रेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है मॉडर्न आधुनिक संसार में वो क्या है? तनावों से भरा हुआ है या परेशानियों से भरा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? ठीक है, तो देखो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इससे शॉर्ट भी पूछा जा सकता है 4 नंबर में, और लॉन्ग भी हमारा पूछा जा सकता है, जो कि हमने एक ही वन वीडियो में ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है, मास्टर लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन कोई भी आए हम इसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें से देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कोई पूछने लगे हु वाज द फ्रेंड ऑफ चार्ली, कि चार्ली का मित्र कौन था, तो यहीं से हो जाए सैम वाज ए साइकेट्रिस्ट, सैम जो था वो एक मनोविज्ञान चिकित्सक था, ही वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, कि वह चार्ली का मित्र था, ठीक है। आगे तुम्हें क्वेश्चन कराया हमने कि आधुनिक संसार जो है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल, जो भरा हुआ है डर से, भय से, सारी चीज़ें दी हैं उस क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट में। तो देखो यहीं से इसमें से बन जाएगा, यदि हमें लॉन्ग क्वेश्चन याद हो गया तो इससे बन जाएगा कि यहाँ से हो जाएगा द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वरी, वार एंड अदर स्ट्रेसफुल, एवरीवन वांट टू एस्केप इट। यहीं से हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे और लॉन्ग, मास्टर लॉन्ग तो हमारा है ही, ठीक। जो कि हमारा ऐसे मानिए कि प्यारे बच्चों, यदि हमें ये याद हो गया तो ऐसे मानिए कि हमारे 7 नंबर पक्के, जो कि हमारा बोर्ड क्लास में एक नंबर बहुत मायने रखता है। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।